तो जैसा कि हम विभिन्न ग्रहों की युतियों के बारे में बात कर रहे थे, इस वीडियो में बात करेंगे बुध और केतु की युति के बारे में। बुध और केतु की युति आपके चार्ट में किसी भी भाव में बन रही हो, हम एक जनरल चर्चा यहाँ कर रहे हैं। बुध और केतु जब भी आपके चार्ट में एक साथ स्थित होते हैं, ऐसे में आप में लॉजिक की कमी अवश्य हो सकती है। बुध और केतु के बहुत सारे अच्छे प्रभाव भी हैं, लेकिन बहुत सारे नकारात्मक प्रभाव भी हैं। तो जैसा कि आपको ऑलरेडी पता है कि जो केतु है उसके पास लॉजिक नहीं है, उसके पास तर्क संगतता नहीं है, उसके पास कोई बेस नहीं है, वो बिना बेस के है, एक छाया ग्रह है और वो मंगल की भांति बिहेव करता है। तो केतु और राहु दोनों ही एक्सट्रीम है, बट केतु एक दूसरी साइड में एक्सट्रीम है, जबकि राहु हमेशा एक दूसरी साइड में। हमेशा दोनों के अलग अलग प्रभाव रहते हैं। ऐसे में दोनों की जो दिशाएं हैं वो अलग अलग हो सकती हैं जब हम प्रभाव की बात करें, क्योंकि एक्सट्रीम तो दोनों ही हैं, लेकिन एक तो लगाव उत्पन्न करता है, दूसरा अलगाव उत्पन्न करता है। तो इस वजह से दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। अब जब भी केतु बुध के साथ स्थित होते हैं, ऐसे में आपकी बुद्धि में दिशाहीनता हो सकती है, आपके विचारों में दिशाहीनता हो सकती है, और जो भी आप जिस भी फील्ड में आप काम करेंगे, जिस फील्ड में भी आप आगे बढ़ेंगे, उसमें बहुत एक्सट्रीमली आपको आगे बढ़ाने की जो एक स्थिति है वो केतु यहाँ देते हैं। बुध केतु के साथ स्थित होने पर काफी सारे अच्छे रिजल्ट भी दे सकते हैं, जैसे कि अनुसंधान की क्षमता बहुत ज्यादा अच्छी देते हैं, रिसर्च या बहुत गहरा सोच, गहन सोच, डीप एनालिसिस की क्षमता बहुत गहरी देते हैं। लेकिन कॉन्फिडेंस की कमी आ जाती है जब आप सामने किसी के बोलने जाते हैं, जब आप अपनी बात को रख रहे होते हैं। आपके मन में वो बात रहती है, लेकिन आप उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करें, किस तरीके से सामने वाले को बोलें कि उसका एक अच्छा इफेक्ट पड़े सामने वाले पे और सामने वाला उस बात को बहुत जल्दी समझ जाए, आप कैसे उसको एक्सप्लेन कर सकते हो, ये प्रॉब्लम आ जाती है। साथ ही आपको निर्णय क्षमता, आपकी एनालिसिस करने की क्षमता, इस पर भी इन दोनों की युति का काफी गहरा प्रभाव पड़ता है। जब भी हम केतु और बुध की युति की बात करते हैं, तो ज्योतिष या कानूनी मामलों में या इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़े हुए मामले, इन सब में आपको काफ़ी ज़्यादा सफलता मिल सकती है। आपको साइंस के फील्ड में बहुत अच्छी सफलता मिल सकती है, और आपके जो विचार होंगे बिल्कुल अलग होंगे। जो नॉर्मली दुनिया में जो नियम प्रचलित हैं, जिस प्रकार के विचार या जिस प्रकार के लॉजिक प्रचलित हैं, उनसे बिल्कुल अलग हटके आपकी सोच होगी, अलग हटके आपकी थिंकिंग और आपके विश्लेषण होंगे। तो ऐसे में जिस भी साइड में आप जाएंगे, बहुत एक्सट्रीमली जाएंगे। वो साइड आपके लिए अच्छी भी हो सकती है, वो साइड आपके लिए बुरी भी हो सकती है। जब भी हम बुध और केतु की युति की बात करते हैं, ऐसे में आपको पढ़ाई में काफ़ी रुकावटें आ सकती हैं, क्योंकि केतु डिटेल्स करने का काम करता है। ऐसे में आपको कोई काम को बहुत लंबे समय तक करने में काफ़ी ज़्यादा बोरियत महसूस हो सकती है। बहुत जल्दी किसी काम से आपका मन ऊब सकता है, या यूँ बोले कि थोड़ा फ्रस्ट्रेशन महसूस हो सकती है। अब आपके चार्ट में आप ये जरूर चेक कर लें कि बुध आपके चार्ट में कौन कौन से भाव के स्वामी बन रहे हैं। जिन भावों के ये स्वामी हैं और जिस भाव में ये दोनों की युति है, उनको लेकर आपकी जो निर्णय क्षमता है वो काफ़ी प्रभावित होगी। अगर केतु यहाँ पर अग्नि तत्व राशि में नहीं है, तो आपको काफ़ी दिक्कतें हो सकती हैं। आपको सोच विचार करने में, एनालिसिस करने में या कैलकुलेशन करने में काफ़ी दिक्कतें हो सकती हैं। आपका ध्यान बार बार डाइवर्ट होता रहेगा, आपका कंसंट्रेशन नहीं बनेगा। बट एक जो हमारा एस्पेक्ट है लाइफ का, जैसे हम देखते हैं काफ़ी लोग आध्यात्म में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं, बहुत लोग मिस्टीरियस होते, काफ़ी ज़्यादा उनके विचार काफ़ी मिस्टीरियस होते हैं। उस टाइप से ये युति आपके लिए बेहतर काम कर सकती है। साथ ही आप वैराग्य या सांसारिक जो भौतिक चीजें हैं, उनसे अगर अलग जाकर सोचते हैं, डिफरेंट तरीके से देखते हैं, इन सब से अगर आप अलग जाके एक अपनी खुद की सोच बनाते हैं, तो वहां आपको बुध और केतु की युति काफी ज्यादा सपोर्ट करती है। लेकिन जब भी हम वर्तमान भौतिक संसार की, भौतिक जीवन की बात करते हैं, या जहां हम अटैचमेंट की बात करते हैं, जहां रिश्तों में हम एक दूसरे के सहयोग की या अटैचमेंट की बात करते हैं, वहां पे ये युति उतना बेहतर तरीके से काम नहीं करती। साथ में बुध और केतु की युति का होना, ये आपको त्वचा से संबंधित कुछ प्रॉब्लम्स दे सकता है, एलर्जी जैसी दिक्कतें, या त्वचा से संबंधित कुछ अन्य रोग भी हो सकते हैं।
अब डिपेंड ये करता है कि आपके चार्ट में ये युति कौन से भाव में बन रही है। ये युति आपके लिए अक्सर आपको बार बार निर्णय लेने के लिए प्रेरित करेगी, बार बार एक ही काम को रिपीट करने के लिए प्रेरित करेगी, और एक समय बाद आप उस काम को एकदम से छोड़ देंगे। आप जिस साइड में आप जा रहे थे, जिस साइड में आपका माइंड डाइवर्ट हो रहा था, उस साइड से आप एकदम से कट जाएंगे। तो यहाँ बुध और केतु का यही सब प्रभाव है। बुध और केतु दोनों साथ होने पर आपको प्रॉपर तरीके से सोचना पड़ेगा, आपको अपना खुद का लॉजिक लगाना पड़ेगा, खुद की क्षमताओं पर विश्वास करना पड़ेगा। आप जो कुछ कर रहे हैं उसमें आपको आत्मविश्वास रखना पड़ेगा। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते या ऐसा नहीं कर रहे हैं तो आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ सकती है। फिर ऐसा जातक फाइनेंस के मामले में या अपने जीवन को प्रबंधित करने के मामले में, अपनी डेली लाइफ या डेली रूटीन का जो काम है उसको प्रबंधित करने के मामले में काफ़ी खराब स्थिति महसूस कर सकता है जीवन में। साथ ही साथ बुध क्योंकि बुद्धि और संचार का कारक है, ऐसे में आपका जो माइंड है, बुद्धि, आपकी तार्किक क्षमता, आपकी मेंटल एबिलिटी, उस पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ सकता है, और जो भी प्रभाव पड़ेगा एकदम एक्सट्रीमली पड़ेगा। तो यहाँ ये बहुत ही ज़्यादा जरूरी है कि आपका बुध और केतु कैसे स्थिति में बैठे हैं। अब अगर बुध वक्री हो जाता है तो वैसे हम वक्री बुध को ज़्यादा अच्छा मानते हैं, ज़्यादा बेहतर मानते हैं, लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा क्या सूर्य के द्वारा वो अस्त भी है। अगर वो सूर्य के द्वारा अस्त हो तो एक अच्छी स्थिति आपको देखने को मिल सकती है कभी कभी, और आपको फिर यह भी देखना पड़ेगा कि वो केतु के कितना क्लोज है। शायद वो केतु के ज़्यादा क्लोज ना हो तो आपको एक रिलीफ मिल सकता है। अगर बुध भी वक्री है और केतु तो क्योंकि ऑलरेडी वक्री रहते ही हैं, ऐसे में आपका माइंड में जो विचार हैं काफ़ी सारे हो सकते हैं, आप में टैलेंट बहुत ज़्यादा हो सकता है, आपका कम्युनिकेशन हो सकता है कि बहुत ज़्यादा अच्छा है, बट वो सिर्फ आपके लिए ही है। जब आप दूसरों से बात करते हैं, जब आप दूसरों के सामने अपनी बात को रखते हैं, अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, किसी के साथ वार्तालाप करते हैं, तो ऐसे में आपको काफ़ी परेशानी आएगी। साथ ही साथ आप सब कुछ कर लेंगे करने को, लेकिन जो विचार आपके मुंह से निकलते, जो बात आपके मुंह से निकलती है वो उतनी प्रभावशाली नहीं होगी। हालांकि आप में टैलेंट बहुत ज़्यादा होगा। तो इस युति के रहते हुए आपको स्वयं को पहचानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बार बार अलगाववादी स्थिति बनेगी, बार बार यूनिक से थॉट्स बनेंगे। साथ ही ये युति आपको आध्यात्म में या किसी भी प्रकार के ऐसे विषय में जो काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस है, जैसे कि वो अकल्ट का कोई भी फील्ड हो सकता है, वो तंत्र विद्या हो सकती है, उन सबको सीखने और उन सब का प्रैक्टिस करने के लिए, उन सबको करने के लिए लाइफ में ये बहुत अच्छा युति है। बट यहाँ पर आपको जो प्रॉब्लम आती है वो रिलेशनशिप को लेके आती है। वो रिश्तों में जो अटैचमेंट है वो नहीं रह पाती। आप वास्तव में जिस काम को करने जा रहे हैं, जिस काम पे आप ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, आप सडनली उस काम से बहुत जल्दी डिटैच हो जाते हैं। तो ये जो युति है बहुत ही यूनिक युति हम बोल सकते हैं, बहुत ही अलग प्रकार की युति, जो आपके माइंड को, आपकी मानसिक क्षमता को, आपकी तार्किक क्षमता को, आपके संचार कौशल को बहुत ही गहरे रूप से प्रभावित करती है। तो ये कुछ परिणाम सामने आ सकते हैं जब भी आपका बुध केतु के साथ युति कर रहा होगा आपके चार्ट में।